A very good morning to all my dear students. As in the previous class we have done till exercise 10.6. कल हमने किया था how you will divide the capacity, right? कि हम capacity को कैसे divide करेंगे. Now in today's class we will do the word problem over the capacity. आज हम क्या करेंगे बच्चे? आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे जिसको आप बोलते हो स्टेटमेंट सम्स, राइट? जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट सम्स. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 10.7. फर्स्ट क्वेश्चन इज अ टैंक हैज़ 2150 लीटर ऑफ वाटर. एक टैंक है, उसके अंदर 2150 लीटर ऑफ वाटर प्रेजेंट है. सो व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर विल इट कंटेन. यहाँ पे देखो व्हाट आ गया, इट मीन्स क्वेश्चन अराइज हो गया. व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर विल इट कंटेन इफ 2400 लीटर मोर इज एडेड टू इट. कि उसकी क्वांटिटी कितनी होगी उस टैंक की. व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर, उस टैंक की जो वाटर की क्वांटिटी है, मीन्स उस टैंक में कितना पानी होगा. इफ़ मैंने आपको पहले भी बताया, अगर इफ़ आता है इट मीन्स वहाँ पे क्या किया उन्होंने, कंडीशन अप्लाई की है. इफ़ 2400 लीटर मोर इज़ एडेड टू इट, कि अगर इसके अंदर 2400 और वाटर ऐड किया जाए तो इसकी टैंक की जो क्वांटिटी है वो क्या होगी. सो नाउ लेट्स स्टार्ट exercise 10.7. first is water present in tank. मीन्स कि उन्होंने पहले बताया इतना वाटर प्रेजेंट है. हाउ मच? 2150 लीटर, राइट. आफ्टर दिस उन्होंने क्या बोला है बेटा, कि अगर वो इस अमाउंट का वाटर उसके अंदर एडिड करते हैं. सो व्हाट? वाटर एडिड इन टैंक. सो अब हमें क्या करना है, हमें टोटल अमाउंट ऑफ वाटर फाइंड आउट करना है और टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर. सो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, राइट. सो देखो मैंने आपको बताया हुआ बच्चे, जहाँ हमें टोटल फाइंड आउट करना है इट मीन्स हमें क्या करना होता है, वहाँ पे ऐड करना होता है. सो नाउ लेट्स ऐड. फर्स्ट यूनिट एल मीन्स लीटर. 0 + 0 0, 5 + 0 5, 1 + 4 5 and 2 + 2 4. So how much quantity of water is in tank? 4550. Clear? 4550. Now come to the second question. A container has 6 liter 300 milliliter of water. फर्स्ट क्वेश्चन में हमने टैंक के बारे में स्टडी किया बेटा. सेकंड क्वेश्चन में हम कंटेनर की बात कर रहे हैं. कंटेनर्स क्या होते हैं, जैसे आपके घरों में टैंक होते हैं ना, उस टाइप के क्लोज बॉक्स्ड होते हैं. उस टाइप के क्लोज्ड बॉक्सेस होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कंटेनर्स, राइट. जैसे आप वाटर जो सप्लाई के लिए वाटर टैंक आते हैं. A container has 6 liter 300 milliliter of water. Another container has 3 liter 700 milliliter of water. So यहाँ पे दो कंटेनर्स की बात हो रही है. फर्स्ट में इतना वाटर है, सेकंड में इतना है. बोथ कंटेनर्स आर एम्प्टाइड इनटू अ लार्ज एम्प्टी कंटेनर्स. कि दोनों कंटेनर्स को क्या किया, जो मिला के वो एक कंटेनर के अंदर डाला गया. उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने, हाउ मच वाटर डज द लार्जर कंटेनर होल्ड नाउ. कि जो इन्होंने दोनों
कंटेनर्स को मर्ज करके एक कंटेनर में वाटर डाला है वो कितना है। सो इट मीन्स दोनों की अगर दोनों देखो वाटर इन कंटेनर हाउ मच 6 लीटर 300 मिली लीटर, राइट। नेक्स्ट है आपका वाटर इन अनदर कंटेनर, क्योंकि यहाँ पे दो कंटेनर्स की बात हो रही है। सो वाटर इन अनदर कंटेनर हाउ मच 3 लीटर 700 मिली लीटर, राइट। सो इन्होंने उसके बाद क्या बोला बेटे, इन्होंने कहा है कि ये जो दोनों कंटेनर्स हैं इन दोनों को इन्होंने एक कंटेनर के अंदर डाला है और उसके बाद उन्होंने उसकी क्वांटिटी पूछी है कि उस कंटेनर के अंदर कितना वाटर है। सो उस कंटेनर के अंदर वही वाटर होगा जो टोटल वाटर इन दोनों का होगा, क्योंकि उसके अलावा वो कंटेनर एम्प्टी था। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है इनटू अ लार्ज एम्प्टी कंटेनर। एम्प्टी का मतलब होता है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं था। सो इट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन लार्ज कंटेनर, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन लार्ज कंटेनर। क्योंकि क्या किया था, इन दोनों को एक कंटेनर में डाला गया था, वो कंटेनर जो था लार्ज था और इनसे एम्प्टी था। सो इट मीन्स अब हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। लीटर मिलीलीटर 6 300 3 700 प्लस 0 0 3 + 7 10 0 1 goes carry 6 + 3 9 9 + 1 10। सब देखो यहाँ पे मिलीलीटर के प्लेस पे 0 0 0 है, सो आई कैन ओनली राइट लीटर। सो क्वांटिटी ऑफ वाटर इन लार्ज कंटेनर 10 लीटर 0 0 0 मिली लीटर। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है, नथिंग मोर देन दैट। यहाँ पे सिर्फ यही था बेटा कि दो कंटेनर्स की बात कर रहे थे। फर्स्ट कंटेनर में इतना वाटर था, सेकंड कंटेनर में इतना, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि दोनों कंटेनर्स को एक बहुत बड़े कंटेनर में डाला जो कि क्या था, एम्प्टी था, मीन्स खाली था। उसके बाद हमें इसमें क्वांटिटी फाइंड आउट करनी थी कि जो लार्ज कंटेनर जिसके अंदर उन्होंने दोनों कंटेनर्स को खाली किया उसके अंदर कितना वाटर प्रेजेंट है, तो जो इन दोनों का टोटल होगा वही आएगा। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड वन। A drum has 9 liter 100 milliliter of paint. Out of this 2 liter 900 milliliter was used. What quantity of the paint is left in the container now? So देखो यहाँ पे लेफ्ट पूछा है आपसे, तो लेफ्ट में हम क्या करते हैं, लेफ्ट में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कोई चीज़ इतनी रहती है, इतनी लेफ्ट है उसमें से, इट मीन्स वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सो नाउ चेक द स्टेटमेंट। पेंट इन ड्रम हाउ मच 9 लीटर 100 मिलीलीटर, राइट। उसके बाद पेंट यूज्ड, पेंट को जो है यूज़ किया हाउ मच 2 लीटर एंड 900 मिलीलीटर, राइट। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि कितना पेंट लेफ्ट सा। सो पेंट लेफ्ट इन ड्रम। सो सी यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट।
right? So now let's arrange it. Liter, milliliter, 900 to 900, subtract 0 0, 1 माइनस 9 पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे 11, और ये क्या हो जाएगा आपका 8. 11 माइनस 9, व्हाट कम हियर 2, and 8 minus 2 6. So paint left in drum is 6 liter 200 milliliter. How much paint is left in the drum? 6 liter 200 milliliter, right? Clear this one? यहाँ पे सिंपली बेटा आपको गिवन था कि एक ड्रम है जो उसके अंदर इतना पेंट है, इसमें से इतना पेंट उन्होंने यूज़ कर लिया, और हमसे क्वेश्चन क्या राइज किया था कि हाउ मच पेंट इज़ लेफ्ट इन द ड्रम, कि उस ड्रम के अंदर कितना पेंट लेफ्ट है, राइट? क्लियर? लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4. A container had 7 liter 750 milliliter of thinner. If 6 liter and 500 milliliter of thinner was used up, then how much thinner is left in the container now? Again same, यहाँ पे पेंट गिवन था आपको, अब आपको क्या गिवन है thinner. That is also like same. Now let's we do 4 question. Question number 4. So what is thinner in container? How much? 7 liter 750 milliliter, right? Now thinner used, that is 6 liter and 500 milliliter. So अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच थिनर इज लेफ्ट इन द कंटेनर. सो थिनर लेफ्ट इन कंटेनर. अगेन यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ हुआ आपका लेफ्ट. सो लेफ्ट में हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट. अगेन अरेंज करो. लीटर, मिलीलीटर, 7, 750, 6 and 500. 0 minus 0, 5 minus 0, 5, 7 minus 5, 2, and 7 minus 6, 1. So your answer is 1 liter 250 milliliter. Clear? How much thinner was left in the container? 1 liter 250 milliliter. क्वेश्चन इज क्लियर. फर्स्ट में आपको क्या गिवन था, कंटेनर, थिनर इन द कंटेनर, देन हाउ मच इट इज़ यूज्ड, एंड आफ्टर दैट हाउ मच थिनर लेफ्ट इन द कंटेनर. सो क्लियर दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5. अ कंटेनर हैज़ 2 liter 300 milliliter of acid. What quantity of acid will 4 such containers have? See, यहाँ पे आपको बात हो रही है आपके एसिड्स की. एसिड्स बहुत डेंजरस होते हैं बेटा. सो एसिड हम इजीली अपने हाथ से टच नहीं कर सकते, एंड आपको टच भी नहीं करना कभी. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज container has, so quantity
of acid in one container? How much? 2 liter 300 milliliter, राइट। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसे 4 सच कंटेनर्स है कि ऐसे 4 कंटेनर्स में कितनी क्वांटिटी होगी एसिड्स की। क्वांटिटी ऑफ एसिड इन 4 कंटेनर्स, राइट। सो बेटा 1 के बारे में आपको गिवन है और 4 के बारे में क्वेश्चन अराइज किया है। इट मीन्स 1 to many। सो 1 to many के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 2 liter 300 milliliter with 4, right? So milliliter will come here. 4 multiply with 0, 0. Again 4 multiply with 0, 0. 4 3s are 12. 2 will be here and 1 goes carry. Liter 4 2s are 8 and 1 9. So your answer is 9 liter and 200 milliliter, right? How much quantity of acid in 4 containers? 9 liter 200 milliliter. Clear the question? Nothing is that। आपको सिर्फ क्या करना है बेटा, क्वेश्चन में स्टेटमेंट में ध्यान रखो उन्होंने पूछा क्या है और आपको गिवन क्या है स्टेटमेंट में। यहाँ पे क्या गिवन था कि एक कंटेनर में एसिड की जो क्वांटिटी है, जो एसिड प्रेजेंट है वो कितना है? 2 लीटर एंड 300 मिलीलीटर, राइट। और आपको कितने कंटेनर्स का फाइंड आउट करना है? 4 कंटेनर्स में कि क्वांटिटी ऑफ एसिड इन 4 कंटेनर्स हाउ मच। सो 1 to many, मैंने आपको पहले ही बताया अगर क्वेश्चन में एक चीज़ के बारे में गिवन है और आपसे ज़्यादा के बारे में पूछा जाता है तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? वहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे। और ज़्यादा के बारे में गिवन है और एक के बारे में पूछा जा रहा है तो वहाँ पे आप डिवाइड करेंगे। क्लियर दिस कंसेप्ट? आपको सिंपली चेक करना है कि आपको जो है वो क्वांटिटी कितने प्रोडक्ट्स की गिवन है एंड कितने प्रोडक्ट्स की आपको फाइंड आउट करनी है। नाउ लेट्स मूव टू 6th क्वेश्चन। अ कंटेनर हैज़ द कैपेसिटी ऑफ 1 liter 350 milliliter. How much liquid will you get if the same is measured 7 times? सेम इज़ मेज़र्ड मीन्स अगर 7 टाइम्स हम मेज़र करते हैं उसको तो आपको कितनी क्वांटिटी मेज़र होती है। तो अब देखो सेम उन्होंने 1 की क्वांटिटी बताई और आपसे 7 की क्वांटिटी के बारे में पूछ रहे हैं। सो क्वेश्चन क्या होता है हमारा? सेम लाइक दैट। नाउ फर्स्ट वन 6th, कैपेसिटी ऑफ 1 container, how much? 1 liter 350 milliliter, राइट। एक कंटेनर की कैपेसिटी जो है वो 1 लीटर 350 मिलीलीटर गिवन है। नाउ दे आर आस्क हाउ मच लिक्विड विल यू गेट इफ़ द सेम इज़ मेजर्ड 7 टाइम्स। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है? कैपेसिटी ऑफ 7 कंटेनर्स, राइट। कैपेसिटी ऑफ 7 containers. So now 1 to many. थिंक अबाउट हमें यहाँ क्या करना चाहिए? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। एक के बारे में गिवन है आपसे और मैनी के बारे में दे आर आस्किंग। इट मीन्स वी हैव टू डू मल्टीप्लिकेशन। 1 लीटर
350 milliliter multiply with 7. Right? So now let's multiply. So firstly हम यूनिट लिखते हैं यहाँ पे मिलीलीटर. 7 multiply with 0. 0. 7 5s are 35. 5 will be here and 3 will be here. Now 7 3s are 21. 21 plus 3 24. So आपका 4 यहाँ पे आएगा and 2 will be here as carry. Liter unit. 7 1s are 7 plus 2 9. So what is the answer? 9 liter 450 milliliter. Clear? Capacity of 7 containers is 9 liter and 450 milliliter. Clear this? Now come to question number 7. A drum has 7 liter and 200 milliliter of oil. So total जो quantity है oil की वो कितनी है? 7 liter 200 milliliter. This oil is to be packed is to be equally poured or divided. Poured means भी डालना होता है, डिवाइड मीन्स उसको डिवाइड करना है इंटू 9 कैंस. हाउ मैनी कैंस? 9 कैंस. सो बेटा यहाँ पे जो इक्वली डिवाइडेड का वर्ड यूज़ किया है, इट सिंपली मीन्स क्या है कि जो 9 कैंस होंगी उनका टोटल ऑयल कितना होगा? 7 लीटर 200 मिलीलीटर. राइट. अब क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? व्हाट क्वांटिटी ऑफ ऑयल मस्ट बी पुट इनटू ईच कैन, कि एक कैन के अंदर कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए. सो अब देखो 9 कैन्स की क्वांटिटी आपको गिवन है. क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड आउट करके आप ट्वाइस उसको रीड कर सकते हैं. सी, अ ड्रम हैज़ 7 लीटर 200 मिलीलीटर ऑफ ऑयल. दिस ऑयल, इस जो टोटल ऑयल है वो यही है, इज़ टू बी इक्वली poured or divided into 9 cans. Right? So either you will write quantity of 9 cans. How much? 7 liter and 200 milliliter. Right? हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्वांटिटी ऑफ 1 कैन. सो मैनी टू 1 मीन्स क्या करना है? डिवाइड 9. अब आप सिंपली यूनिट्स के साथ जैसे हमने मल्टीप्लाई किया था, आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. हम क्या करेंगे इसके लिए? पहले इसको एक्सपेंड करेंगे. सो 7 लीटर 200 मिलीलीटर इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 200 मिलीलीटर. और आंसर क्या आएगा आपका? 7200 मिलीलीटर. सो अब हमें इस 7200 को 9 से डिवाइड करना है. फर्स्ट जो नंबर है आपका 7, वो 9 से छोटा है, या जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उससे लेस है, तो हम 2 नंबर्स को लेंगे एक साथ. नाउ 9 की टेबल में 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा
63, 9 8 जा 72, देखो 72, 9 8 जा 0, टेक डाउन। अब यहाँ पे 0 है तो ये 0 कहाँ जाएगी आपकी, यहाँ पे। अनदर 0, सो दिस ऑल्सो कम हेयर। और यूनिट क्या है, मिली लीटर। सो क्वांटिटी ऑफ 1 कैन इक्वल्स टू 800 मिली लीटर। क्लियर दिस क्वेश्चन। एक कैन की जो क्वांटिटी है वो कितनी है बेटा, 800 मिली लीटर। तभी आपकी टोटल 9 कैन्स की जो क्वांटिटी होगी वो 7 लीटर एंड 200 मिली लीटर होगी। क्लियर दिस। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. A vessel has 8 liter 400 milliliter of milk. This milk is to be equally poured into 7 cans. So what quantity of milk must be put in each can? अगेन यहाँ पे भी ऐसे ही है। अभी हम किसके बारे में, ऑयल की स्टडी की, अब हम मिल्क के बारे में स्टडी करें इन क्वेश्चन नंबर 8. Quantity of 7 cans of milk equals to 8 liter 400 milliliter, राइट। हमें फाइंड आउट करना है क्वांटिटी ऑफ 1 कैन ऑफ मिल्क, राइट। इट मीन्स क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 7। अब सेम आप यूनिट्स को ये जो नंबर है ये लेस है, अगर आप इसको एक साथ डिवाइड करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। एट लीटर 400 मिली लीटर 7 से 7 1 जा 7, 8 माइनस 7 1। अब इसके बाद जो आपकी यूनिट आ गई लीटर, उसको आप यहाँ लिखो, टेक डाउन 4, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 0। इसके बाद जो है आपकी 2 zeros हैं, 2 zeros को एज इट इज़ यहाँ लिखिए और उसके बाद यूनिट पुट कीजिए मिलीलीटर्स। तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 लीटर एंड 200 मिली लीटर। क्लियर कि जो क्वांटिटी है 1 कैन ऑफ मिल्क की वो कितनी होगी आपकी, 1 लीटर 200 मिली लीटर ऑफ क्वांटिटी ऑफ 1 कैन, राइट। ये थी आपकी एक्सरसाइज 10.7। सी अगर आप इसको एक्सपेंड करके करना चाहते हैं बच्चे तो आप एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं। आंसर आपका यही आएगा, सेम 1 लीटर 200 मिली लीटर, राइट। So this is about exercise 10.7 which we have done. आपको अपनी फेयर नोटबुक में सेम जो स्टेटमेंट्स मैंने अभी लिखवाई है सेम लाइक दैट यू हैव टू राइट, and I hope this exercise is clear to everyone. And if anyone having any kind of doubts regarding this exercise, then you can comment, you can ask, or you can call anytime. So now after this exercise, our next exercise which we will do in next class is estimating the capacities, means how you will estimate them. सी हम कोई भी चीज़ लाते हैं तो हम एक एस्टिमेट बनाते हैं, दैट मीन्स अनुमान लगाना किसी चीज़ के बारे में। आप उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओनली इन द फॉर्म ऑफ numbers, right? And after the estimating capacity 10.8, your chapter 10 is also over.